बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। SST जनरल ग्रुप मैथमेटिक्स, जी अल्लाह की रहमत से मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरल ग्रुप नहीं, ये साइंस ग्रुप है। साइंस मैथ्स फर्स्ट ईयर और इसका पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डेली सिर्फ सिंधी को छोड़ के अल्लाह की रहमत से डेली 3 बजे से लेके 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको जनरल ग्रुप की भी वीडियोस मिलेंगी और साइंस ग्रुप की मिलेंगी। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं भी कैंडिडेट ही हूँ, आप भी कैंडिडेट हैं। और फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम की वीडियोस हैं ये। तो कोशिश कर रहे हैं भाई, बाकी अल्लाह ताला सिला देने वाला। शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सबका भला हो। चलें शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले नंबर्स जो हैं, नंबर्स ये आसान सी इसको समझ लीजिए। हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ये 0 है और राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 और लेफ्ट हैंड साइड पे ये -1 -2 -3। मतलब अगर आप गौर करें ना, नंबर यही है, इससे ज़्यादा की कहानी नहीं है। 0 है और ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। ये दो दुनियाएं हैं, ये पॉजिटिव दुनिया है नंबर्स की, ये नेगेटिव दुनिया है नंबर्स की। बीच में 0 खड़ा हुआ है। अब इसके बाद जो भी निकलते हैं ना, ये बात तय है कि इन्हीं नंबर में से ही कुछ ना कुछ होगा, बाहर की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि ये तो नंबर हैं, लेकिन आधे नंबर का क्या करें? जब ज़रूरत होती है ना तो फिर ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1.5 है, उसका क्या करें? 2.5 है, उसका क्या करें? भाई ये भी तो अब ज़रूरत पड़ रही है ना इसकी भी। 1.5 का क्या करें? तो फिर यहाँ से पॉइंट का सिस्टम निकला कि 1.5 को जो है या 2.5 को जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.5। तो ये अब नंबर लाइन में कहाँ होगा? ये इधर ही है 2.5, 2 और 3 के दरमियान। इसी तरह नेगेटिव में भी हो सकता है -2.5। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। इन्हीं से एक और कैटेगरी निकल आई नंबर्स की, ये डेसिमल नंबर है। ये पॉजिटिव डेसिमल है, ये नेगेटिव डेसिमल है। उसके बाद फिर पॉइंट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हैं कि वो अपॉन वाली शक्ल आ जाए जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, तो फ्रैक्शन में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 25/10 हो जाएगा और ये जो है वो भी 25/10 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये जो इस शक्ल वाले नंबर हैं वो इन्हीं की दूसरी हालत है। ये डेसिमल नंबर हैं, ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो अब और कैटेगरी आ गई। मतलब बताने का मकसद ये है कि देखें, इसी में से निकला है जो कुछ भी निकला है, 0 या पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, किसी भी किस्म की जो है ना वो कैटेगरी हो। फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन वाले, इनके अंदर कॉमन फ्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जिनको वुल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। 2 कैटेगरी इसमें से और निकल आएगी, भी पूरी तरतीब बता दूंगा। बहरहाल तो नंबर्स का मकसद क्या है? नंबर्स जो हैं इनका मकसद क्या है? इनका मकसद जो है वो यही है कि आपके मसले हल करना, ठीक है। और इन्हीं नंबर्स को हम जो है वो इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। अभी तो मैंने जितने भी आपको नंबर बताए ना, इन सारे नंबर्स को, जो नेगेटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, 0 है, डेसिमल नंबर हैं, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से फिर कॉमन फ्रैक्शन यानी कि वल्गर फ्रैक्शन निकलता है या डेसिमल फ्रैक्शन निकलता है, ये सब के सब नंबर्स जो हैं इनको हम एक और नाम देते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। तो सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज़ होते हैं। फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी आ गई जहाँ पर मसला हल नहीं हो रहा था रियल नंबर्स से। तो यहाँ पर फिर मैथमेटिशियंस ने बोला कि भाई एक और हमें नंबर की ज़रूरत है जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर ये इमेजिनरी नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया शुरू में, ठीक है। और यही इमेजिनरी नंबर आगे चल के जो है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्होंने ही आगे। तो रियल नंबर जो इक्वेशंस का मसला हल नहीं कर रहे थे, जब ये इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करवाए तो फिर मसला हल होने लगा। तो अब ज़रूरत पड़ी कि इन नंबर से हट के भी कुछ नंबर्स जो हैं वो लाए जाएं। तो फिर फाइनली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आए और हमारी वो इक्वेशंस जो कुछ इनका मसला हल नहीं हो रहा था वो हल होना शुरू हो गया।
अब चलते हैं, मैं डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आगे फिर हम सवालात इनसे शुरू करें। अब मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाएं, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स, ठीक है, इनकी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, लिमिटेशंस आ गई थी। लिमिटेशन मतलब इनकी कुछ हदें आ गई थी, ये आगे हमारे मसले हल नहीं कर रहे थे, तो इनएडिकेट सोल्यूशन दे रहे थे ये, इनएडिकेट सोल्यूशन, ना काफ़ी इनएडिकेट सोल्यूशंस जो है ये हमें दे रहे थे। इनएडिकेट सोल्यूशंस हमें ना काफ़ी जो है, पूरा मसला हल नहीं कर रहे थे, मतलब रियल नंबर्स का ये था। आखिर में क्वेश्चंस होंगे इसलिए नोट करते रहें और ज़हन नशीन भी करते रहें। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल अगर हम लें तो कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं कुछ, जैसे कि ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका मसला हल नहीं हो रहा था, एक्स पावर 4 + 4 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशंस का मसला हल नहीं हो रहा था, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, सेकंड रीज़न है, एक तो ये हमारे पास है इन इक्वेशंस का मसला हल नहीं हो रहा था। सेकंड रीज़न या सेकंड लिमिटेशन जो है वो आप रियल नंबर्स की नोट कर लें, तो वो क्या है कि कुछ इक्वेशंस थी, अलजेब्रिक इक्वेशंस जो थी, इनके जो है वो रूट्स जो है वो नहीं पता लग रहे थे, सही नहीं आ रहे थे, रूट्स जो है वो सही नहीं आ रहे। देखिए एग्ज़ाम में MCQ इसी तरह के आते हैं, तो ये दूसरी वजह भी आप नोट कर लीजिए, कुछ इक्वेशंस जो हैं उनके रूट जो है वो नहीं मिल रहे थे, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो इक्वेशंस कौन सी हैं इनको नोट कर लें, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 और x² + 5x + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर्स जो हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं इन्होंने ये मसला हल किया, और यही इमेजिनरी नंबर्स जो हैं बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या है, असल में कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये एक ऐसा नंबर है जिसका एक हिस्सा तो रियल पार्ट है, यानी कि रियल नंबर होगा, और दूसरा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली सम है, ये जमा है किस चीज़ का, इसके दो पार्ट होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अभी बताता हूँ कौन सा। एक इसका जो है वो रियल नंबर वाला पार्ट होगा और दूसरा इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट होगा, इमेजिनरी नंबर वाला जो है वो पार्ट होगा। ये भी नोट्स में डाल लें आप अपने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ये कि ये कैसे नज़र आएगा आपको। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके दो हिस्से होंगे, एक जो है वो रियल होगा और दूसरा जो है वो इमेजिनरी होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो दर्जा बंदी आती है, पार्ट 2 के अंदर इसमें मज़ीद बात करूँगा लेकिन वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए अब हमारे पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जिसका एक हिस्सा तो रियल नंबर वाला है और दूसरा हिस्सा जो है वो इमेजिनरी नंबर वाला है, इसलिए अब हमारे पास नंबर ही दो कैटेगरी के हो गए, ठीक है। रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर्स और जो है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स की तो कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर। रियल नंबर्स फिर आपको पता है कि हमारे पास फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर में, इर्रेशनल नंबर्स में और रेशनल नंबर्स में, और रेशनल नंबर्स में, ठीक है। फिर ये जो रेशनल नंबर हैं ये फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये इंटीजर्स जो हैं ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन से हमारे, वही जो शुरू में मैंने नंबर लाइन बनाई थी, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, ज़ीरो है और पॉजिटिव इंटीजर है, और फ्रैक्शंस जो हैं ये हमारे पास जो है वो
कोई किस किस में आ गए ये कॉमन फ्रैक्शंस, जिसको वुल्गर फ्रैक्शंस भी कहा जाता है, वुल्गर या कॉमन फ्रैक्शन। और दूसरा हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, सवाल शुरू करें। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रियल नंबर्स जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, दो वजूहात मैंने बताई थी कि वो जो है वो पूरा सल्यूशन जो है वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, पूरा सल्यूशंस नहीं दे रहे थे, इनएडिक्वेट आपको सल्यूशन दे रहे थे। इसके अलावा एक मसला और था। ठीक है, इक्वेशंस के हवाले से वो मसला क्या था वो ज़रा मुझे बताइएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके कितने पार्ट होते हैं और उनका नाम क्या है ये बता दीजिए। तीसरा जो है मेरा आपसे ये सवाल है, कम्प्लेक्स नंबर जो हैं कितने दो ग्रुप्स में जो डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनका मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, मेरे ख्याल में काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।